Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Okay, now we will start our oral. ओरल में हमारा फर्स्ट है ORT का ओरल। ओरल में हम न्यू ट्रेनर्स जो हम बुक पढ़ रहे थे उसके पेजेस हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट हम सारे पेजेस रिपीट करेंगे 1 से लेके पेज नंबर 12 तक। फिर पेज नंबर 14 एंड पेज नंबर 16 की रीडिंग करेंगे जो हमारे न्यू पेज होंगे। ओके, पहला पेज क्या है हमारा? फर्स्ट ओपन पेज नंबर 1। चिप wanted new trainers. Chip wanted new trainers. Page number 2. He liked this pair. He liked this pair. Now page number 4. Chip wore the new trainers. Chip wore the new trainers. Page number 6. Chip went to play. Chip went to play. Open page number 8. The trainers got muddy. The trainers got muddy. Page number 10. The trainers got wet. The trainers got wet. Open page number 12. Dad was cross. Dad was cross. ये हमने लास्ट हमारी जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें हमने पेज नंबर 12 तक रीड किया था ना। अब हम पेज नंबर 14 एंड पेज नंबर 16 रीड करेंगे। मेरे साथ पढ़ें। व्हाट इज पेज नंबर 14 पे क्या है? चिप वॉश्ड द ट्रेनर्स। चिप वॉश्ड द ट्रेनर्स। चिप वॉश्ड द ट्रेनर्स। चिप के ट्रेनर्स जो हैं वो मडी हो गए थे। फिर चिप के ट्रेनर्स क्या हो गए थे? वेट हो गए थे, गीले हो गए थे। फिर जब वो घर आए थे तो क्या हुआ था? उनके डैड ने बहुत गुस्सा किया था। अब चिप ने क्या किया? चिप वॉश द ट्रेनर। चिप ने अपने जो ट्रेनर्स थे, न्यू ट्रेनर्स जो उसने लिए थे, उसको क्या किया? वॉश किया। नाउ पेज नंबर 16, लास्ट वाले पेज पे हमारा क्या है? ओ नो, चिप ने ट्रेनर्स वॉश किए थे ना। अब सामने क्या हुआ? ओ नो, किसी के जो ट्रेनर्स थे वो क्या हो गए? गंदे हो गए। ओके, ये हमारा ORT का ओरल था। आफ्टर ORT ओरल नाउ वी विल स्टार्ट अवर इस्लामियात ओरल। इस्लामियात ओरल में हमारे पास हमारा आज का है दुआ व्हेन लीविंग होम, घर से बाहर निकलने की दुआ। सब मेरे साथ रिसाइट करेंगे। बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हमारे घर से बाहर निकलने की दुआ थी। अब दुआ फॉर एंटरिंग होम। अब जब हम घर में दाखिल होते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? मेरे साथ रिसाइट करें सब। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। पहले हमने घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ी थी, अब हमने घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ी है। नाउ पहले हम चौथा कलमा पढ़ेंगे, फिर हम 5वां कलमा पढ़ेंगे। चलिए मेरे साथ पहले चौथा कलमा डिसाइड करें। चौथा कलमा तौहीद। तौहीद माने अकेला। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु युह्यी व युमीतु वहुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये हमारा चौथा कलमा था। अब हम पढ़ेंगे 5वां कलमा।
मेरे साथ सब पढ़ेंगे। पंजुम कलमा अस्तगफार। अस्तगफार मायने तौबा करना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ला अअलमु इन्नक अन्त अल्लामुल गुयूबि व सत्तारुल उयूबि व गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूबि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये हमारा 5वां कलमा था। नाउ अब हम पढ़ेंगे सूरतुल असर। ओके, मेरे साथ सब सूरतुल असर की तिलावत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये हमारा इस्लामियत का ओरल था, ORT ओरल, इस्लामियत ओरल। विंटर वेकेशन में हमें इन ओरल को रोज़ाना पढ़ना है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum. How are you, student? I hope you all are fine. Okay, now we will start our winter vacation work, maths work. हमें विंटर वेकेशन में हम मैथ्स का वर्क कर रहे हैं। मैथ्स में हमारा वर्क है आज का टेबल ऑफ 2। हमें यहाँ पे टेबल ऑफ 2 लिखना है। आप लोगों को टेबल ऑफ 2 आता है, ये आप लोगों का रिवाइज वर्क है। आप लोग मेरे साथ काम करेंगे। यहाँ पे टेबल ऑफ 2 हम लिखेंगे, पहले पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। पढ़िए, क्या है टेबल ऑफ 2? 2 1 ज़ा क्या होता है भाई? 2 1 ज़ा 2। फिर 2 2 ज़ा 4। 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे देखिए मैंने एक मिस्टेक कर दी, सॉरी। इजिकल्स 2 की जगह मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। आई इरेज इट। ओके, 2 4 ज़ा 8। इसी तरीके से हम 2 का टेबल कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, 2 10 ज़ा 20 तक। ओके, फिर हम पेज टर्न करेंगे। पेज टर्न करने के बाद पेज नंबर 2 पे देखिए क्या है, टेबल ऑफ 3। अभी हमने टेबल ऑफ 2 किया था, अब हम क्या लिखेंगे? टेबल ऑफ 3। अब हम यहाँ लिखेंगे 3 का टेबल। मेरे साथ लिखिए आप लोग। 3 1 ज़ा 3। 3 2 ज़ा 6। 3 3 ज़ा 9। 3 4 ज़ा 12। इसी तरीके से 3 का टेबल 3 10 ज़ा तक हम कंप्लीट करेंगे। 3 10 ज़ा 30। इसी तरीके से 2 का टेबल आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर हम पेज टर्न करेंगे अपना। पेज टर्न करके हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए, पेज टर्न करके अब हमारा सेकंड वर्क है, सेकंड डे का फॉरवर्ड काउंटिंग।
राइट फॉरवर्ड काउंटिंग हमें कहाँ से कहाँ तक लिखनी है? फॉरवर्ड काउंटिंग 201 से लेके 300 तक लिखनी है हमें। अब आप यहाँ पे फॉरवर्ड काउंटिंग आपको पता है क्या होती है? सीधी गिनती होती है ना। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम यहाँ लिखेंगे 201, 202, 203, 204, 205, 206, इसी तरीके से 210 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 211 की लाइन आएगी। फिर यहाँ पे इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे तो 220, इसी तरीके से 30, 40, 50, 60, पेज टर्न, 70, 80 के बाद 290 की लाइन आएगी और 90 के बाद 291, 92, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 और आखिर में 300। ये हमारा फॉरवर्ड काउंटिंग थी, ठीक है, 201 से लेके 300 तक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टाई वर्ड्स। हमें टाई वर्ड्स लिखने हैं कहाँ से कहाँ तक? 20 से लेके 90 तक। टाई वर्ड्स हम अपनी क्लास में भी ये वर्क पहले कर चुके हैं। पहले हमें यहाँ पे 20 की स्पेलिंग लिखनी है, 30 की, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। टाई वर्ड्स आपको पता है हम लोग टाई वर्ड्स इसलिए करते हैं ताकि हमें 20 की स्पेलिंग याद हो जाएगी, तो फिर इसके बाद 21 till 29 तक काउंटिंग बच्चों को आसानी से करनी आ जाती है। इसी तरीके से 30 आ जाएगा, 30 की स्पेलिंग आ जाएगी तो बच्चों को 31 से लेके 40 तक स्पेलिंग आराम से लिख लेंगे बच्चे। अब आप मुझे बताइए 20 की स्पेलिंग क्या होती है? TWENTY, 20। फिर 30, THIRTY, 30 के बाद क्या है? 40। अच्छा, 40 में हम FOUR लिख देना, तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 40 की स्पेलिंग होती है FOR फॉर TYT, 40। 50 FIF, TYT, 50। 60 की क्या होती है? SIX, TYT, 60। इसी तरीके से आपको 90 तक जो है ये टाई वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। आफ्टर टाई वर्ड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेंस एंड वंस। आप लोगों को पता है ना, पहले भी हम ये बुक में काम कर चुके हैं। टेंस एंड वंस आपको यहाँ पे बताना होता है, यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ होता है और हमें यहाँ पे लिखना होता है कि कौन सा नंबर वंस है और कौन सा नंबर टेंस है। आपको पता है जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 से, फॉरवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा वंस में आती है फॉरवर्ड काउंटिंग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जब फिर 10 आता है 10 10 तो फिर हमें टेंस में लिखना पड़ जाता है। किस तरीके से? एक नंबर हम वंस में लिखते हैं और एक नंबर हम टेंस में लिखते हैं, ठीक है ना। हमें टेंस में लिखने होते हैं, वंस में लिखने होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए विच नंबर इज़ दिस? इट इज़ 27। 27 में अब आप मुझे बताइए कौन सा नंबर 10 होगा और कौन सा 1 होगा। जो इस लाइन में नंबर आ रहे होते हैं, जो फर्स्ट नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? टेंस होते हैं। तो हम यहाँ पे 2 लिखा है टेंस में और 7 क्या होते हैं? वंस। इसी तरीके से यहाँ पे 93 है तो 9 हमारा 10 होगा और 3 क्या होगा हमारा? वंस। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? 6 5 65, 6 हमारा टेंस है और 5 हमारा वंस है। ओके, ये हमारा टेंस एंड वंस वाला वर्क था। ओके, आफ्टर 10 एंड वंस हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशंस। एडिशन आप लोगों को पता है, आप लोग पहले भी कर चुके हैं। व्हाट इज एडिशन? एडिशन मीन्स ऐड टुगेदर। एडिशन का मतलब क्या होता है? ऐड टुगेदर। हम दो नंबर्स को आपस में क्या कर देते हैं? दो नंबर्स को, दो थिंग्स को, दो चीज़ों को आपस में हम मिला देते हैं, तो उसको हम एडिशन कहते हैं। किस तरीके से? अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सा नंबर है? 3। हम यहाँ पे
स्टिक्स बनाएंगे 3, 1 2 3 एंड विच नंबर इज दिस, इट इज़ नंबर 2। हम यहाँ पे 2 स्टिक्स बनाएंगे। अब इन दोनों स्टिक्स को आपस में हम ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5। हमारे पास ऐड करने के बाद क्या नंबर आया 5, हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। इसी तरीके से अब विच नंबर इज दिस, इट इज़ नंबर 4, 1 2 3 4 एंड विच नंबर इज दिस, नंबर 1। अब हम इन दोनों स्टिक्स को, दोनों नंबर की स्टिक्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे सम्स भी आप करेंगे। कुछ सम्स में जो है हमारे कैरी वाले होते हैं, कुछ सम्स हाँ सिंपल होते हैं। आज जो हमने आपको सम्स दिए हैं वो बिल्कुल सिंपल सम्स हैं। ठीक है, ये आप लोग एडिशन अपना करेंगे इसी तरीके से। आफ्टर द एडिशन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमारा वर्क क्या है, किस तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है टेक अवे, मतलब चीज़ को निकाल देना, नंबर्स निकाल देना। जिस तरीके से हमारे पास ये कौन सा नंबर है 6 नंबर, हम यहाँ पे 6 स्टिक्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड हमें यहाँ पे विच नंबर इज दिस 2 नंबर, हमें यहाँ पे 2 स्टिक्स को इसमें से टेक अवे कर देना है, निकाल देना है 1 एंड 2। अब काउंट कीजिए हाउ मैनी आर लेफ्ट 1 2 3 4। वी विल राइट 4 एंड which number is this 4। we also here write 4 sticks 1 2 3 4। 1 sticks हम यहाँ पे कट कर देंगे। how many are left 1 2 3। we will write 3। इसी तरीके से बाकी सम्स आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये हमारा मैथ्स का विंटर वेकेशन का वर्क था। ठीक है, अब आप लोगों का जो उर्दू का विंटर वेकेशन वर्क है वो है वाहिद की जमा लिखिए। वाहिद जमा सबको बताया, वाहिद मीन्स एक चीज़ और जमा मीन्स एक से ज़्यादा। जिस तरह यहाँ ताला लिखा है तो इसके सामने हम 2 टाइम्स क्या लिखेंगे, 2 दफ़ा ते अलिफ ता लाम बड़ी ले ताले, ते अलिफ ता लाम बड़ी ले ताले। ठीक है, इसी तरह जूता, जूता की जमा हम क्या लिखेंगे, जूते, जूते 2 दफ़ा। फिर मौज़ा, मौज़े, मौज़े। इसी तरह जितने भी वर्ड्स हैं इनकी आपको जमा 2-2 दफ़ा यहाँ पे सामने इसके देख के लिखनी है। ये फर्स्ट पेज है आप लोगों का। सेकंड पेज जो है ये है उर्दू गिनती अल्फाज और हिंसों में लिखी है। अब यहाँ पे देखें हिंसों में लिखी हुई है, इसके सामने एक के सामने एक लिखना है इसी तरह हिंसों में, और यहाँ पे अल्फाज में अलिफ ये काफ 1। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी भी करना है, 2 के सामने 2 हिंसों में लिखना है, फिर अल्फाज वाला 2 लिखना है। ठीक है, एक पेज हो जाएगा आपका सेकंड पेज। अब देखें एक पेज है आपका हुरूफ जोड़कर लफ्ज़ों में गिनती लिखने की मशक कीजिए। ये आपने बुक में भी लास्ट पेज में अभी काम किया है। यहाँ पे तोड़ के लिखा हुआ है, इसको हम जोड़ के 2 दफ़ा इसके सामने लिखेंगे, एक के सामने एक, एक। ठीक है, इसी तरह 2 के सामने 2 लिखेंगे आप 2 दफ़ा, 3 के सामने 3, और इस तरह ये 10 तक आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ है सब्जियों के नाम लिखिए 2 मरतबा। अब जिस तरह से आलू लिखा है 1 मरतबा, 2 दफ़ा आप इसको देख के दोबारा लिखेंगे आलू, आलू। ठीक है, इसी तरह बाकी सब्जियों के नाम भी आप प्याज, गाजर, मटर, अदरक, ठीक है, ये सब आप 2 दफ़ा इसके सामने देख के लिखेंगे। इसके बाद है ये और है का इस्तेमाल करके जुमले बनाइए। आपने जो लफ्ज़ लिखा है उसके सामने उसका जुमला बनाना है। जिस तरह से अनार है तो आप क्या लिखेंगे, ये अनार है। ठीक है, बुक में भी कर चुके हैं सारा काम आप लोग। इसी तरह से बाकी चीज़ों के भी आप यही इसी तरह बनाएंगे, ये और है वाले सिर्फ। ठीक है, और ये इस तरह से आपका उर्दू का जो विंटर वेकेशन वर्क है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा है इंग्लिश का वर्क। इंग्लिश में जो विंटर वेकेशन आपका वर्क है वो है राइट द प्लूरल बाय एडिंग एस ई एस टू द वर्ड्स सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, अब आप लोगों को पता है ई एस और एस कहाँ लगाते हैं हम।
अब यहाँ पे देखें क्या लिखा है, BOX बॉक्स। तो मैंने बताया था आपको जहाँ पे लास्ट में X, CH, SH, SO इस तरह से वर्ड्स आते हैं वहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, ES। तो अब यहाँ पे X आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा, EX, BOX ES बॉक्सेस। ठीक है, इसी तरह से वॉच, वॉचेस, बॉल, बॉल में डबल L है तो इसमें सिर्फ हम क्या राइट करेंगे लास्ट में S। ग्लास, पेंसिल, एप्पल, ये बाकी आप देख के खुद इसके अंदर S और ES ऐड कर लेंगे। ठीक है, और राइट करेंगे। सेकंड देखिए आपका है वर्ड अपोजिट। सारे वर्ड अपोजिट भी कर चुके हैं आप लोग पहले। यहाँ पे हॉट, अप, डर्टी, फुल, हैप्पी, वेट, फ्यू। जिस तरह से हॉट का कोल्ड होता है अप, डाउन, डर्टी। ठीक है, डर्टी का होगा क्लीन, फुल, एम्प्टी, हैप्पी, सैड, वेट, ड्राई, फ्यू, मैनी। ये सारे आप इसके सामने राइट करेंगे, इसके अपोजिट्स। इसके बाद है मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस इज़। अब हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़। अब जिस तरह से यहाँ पे दिया है बुक, तो यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज़ अ बुक। इसी तरह से आप काइट का जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज़ अ काइट। पेन, दिस इज़ अ पेन। इसी तरह बाकी भी आप दिस इज़ वाले सेंटेंस करके और कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है री एंड राइट 2 टाइम्स एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स है कटिंग, स्लीपिंग, सिटिंग, क्राइंग, रीडिंग, वॉशिंग। आप इनके सामने 2 टाइम्स इनको राइट करेंगे। जो यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कटिंग है तो उसके सामने कटिंग आप 2 टाइम्स यहाँ राइट करेंगे। स्लीपिंग, फिर इसी तरह से स्लीपिंग लिखेंगे इसके सामने 2 दफ़ा देख के, तो ये एक्शन वर्ड वाला पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, नाउन। कलर द नाउन। नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं। आपको जो भी यहाँ पे एनिमल, प्लेस, थिंग इनका नज़र आएगा, जो भी आपको पर्सन का नेम, वहाँ पे आप क्या करेंगे, कलर करेंगे। क्लाउड्स के अंदर लिखे हुए जिस तरह से सबसे फर्स्ट पे देखें अली, इसमें हम कलर करेंगे क्योंकि अली नेम है किसी पर्सन का। इसी तरह से बुक भी नाम में आएगी। उमर, एप्पल फ्रूट नेम है। ठीक है, टेबल है। इस तरह से आप खुद इसमें सर्च करेंगे नाउन और उन पे कलर करेंगे सिर्फ उन क्लाउड्स के ऊपर। ओके, और इस तरह से ये आपका इंग्लिश का भी जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा विंटर वेकेशन।